सुस्वागतम, सुप्रभातम। ये अग्नि नदी है। खंडवा शहर से 17 किलोमीटर दूर है। 21 जनवरी 2023 शनिवार 7 बजे 30 मिनट है। एक रचना क्या हूँ, हरदा नर्मदा होता। संस्कृत में पाठ कर लूँ, बाद में उसका हिंदी अनुवाद करूँगा। काली कालु सहंत्री सा चाग्नि नद्यंबुना प्लुता हरेण नर्मदा युक्ता हरदा नर्मदा द्रुता स्वप्नेन हरदा हुता हरदेशेति च श्रुतं श्रीदादादरवारस्थ शैत्याग्निना च नासितं खण्डवातो चलन्नग्रे यावदहं प्रतिसर प्रागग्निस्थो मया प्राप्तं विंशतिरूप्यकं पथि नदीसेतुपरि हस्ते मद्यपेन सतेन पुनः सूर्यास्तसमये दत्तं रात्रिजापेन जापितं ख्याननिद्रागतेनाहं स्वप्नेन हृदे सता दर्शनेन श्रवणेन प्राप्यचिन्तयं पुनः चोपग्रहेण मयत्र ज्ञाताग्नियं नदीत्यपि सतं दूरी नर्मदतो नर्मदेव सुखप्रदा संकल्पो मे हृता नदी चाग्निनाख्यालितं हृदम् आकाशात् वायुराश्रित्य सृजत्यग्निस्ततो जलं जलेन वेष्टिता पृथ्वी पञ्चमूलीय प्रकृति जन्यजनकरूपेण परस्परमनुसृता पृथ्वी गर्ते स्थिराकाशो वायुस्तत्र न विद्यते वायुआश्रित्य चलत्यग्नि जलेन तु निर्वाप्यते बाणवाग्निर्जलमध्ये जज्ञेतु पावकात्मिकः पाचकाग्निपचनाय ततश्चाग्निजलात्मिकः अग्निना शुध्यते विप्रो विप्रेण शुध्यते जगत् जगत्शुद्धि भवेत् नूनं वाणी शुद्ध्या हि केवलम्। स्वागत है आपको। उसका हिंदी रूपांतर है, काली कालु सहंत्रिसा चाग्नि नद्यंबुना प्लुता हरेण नर्मदा युक्ता हरदा नर्मदा द्रुता। ये तो अग्नि नदी है। मैं समझता हूँ कि ये कड़े का कलुष नष्ट करने वाली है, जो कि ये नदी जल से सबको आप्लुत कर देती है, प्रीत कर देती है, पवित्रता दिलाती है। और जब मैंने शाम को यहाँ पे बिस्तर लगा के लेटने लगा, यहाँ का जो जानवाहन का शब्द और डीजे का शब्द से नींद तो नहीं लग रही थी, और आँख झपकती ही थोड़ा सा एक कुछ समय के लिए एक स्वप्न मेरे मन में आए। कोई साधु बोल रहे हैं, अपने को हरिदेश बोलते हैं और बोलते हैं, क्या आप नर्मदा की तरफ नहीं जाएंगे? हरेण नर्मदा जुक्ता। हर देश कैसे होते हैं देखिए। हरदा, यहाँ से हरदा करीब 100 किलोमीटर है। एक स्थान का नाम हरदा। हर शिव है, जुक्त नर्मदा।
तो हरदा, हर युक्त नर्मदा मिला के हरदा है, और हरदा के पास नर्मदा बह रही है। तो ये हरदा नर्मदा से अद्रुत है, मिला हुआ है। जो मेरे को हर देश बोले वो हर और नर्मदा के रूप में जो ईश है वो मेरे को शायद बोले होंगे। स्वप्नेन हरदाहुता हरदेशेति च श्रुतं श्रीदादादरवारस्थ शैत्याग्निना च नाशितम्। देखिए, वो हरदेश जब मेरे को ये सुनाई दिया कानों में, और जब मैंने सी दादा दरबार से आया कल सुबह उठकर जब आया तब जितना ठंडक था, आज रात भर इस मुक्त आकाश में मैंने सोया हूँ, इतना ठंडक नहीं लग रहा है। उसका मतलब क्या है? जो ठंडक को नष्ट करने वाला है अग्नि यहाँ पे सचमुच जल के रूप में है। ये सूखा हुआ है, ज़्यादा जल यहाँ पे नहीं है, और कुछ कुछ जगह में है, थोड़े थोड़े है। फिर भी इसका महत्व बहुत कुछ है। खंडवातो चलनग्रे चावदाहं प्रतिसर प्रागग्निस्थो मया प्राप्तं विंशतिरूप्यकं पथि। जब मैंने आ रहा था खंडवा से 17 किलोमीटर आने के बाद आगे बढ़ रहा था, इस नदी के पहले ये जो सेतु आपको दिखाई दे रहे हैं, इस सेतु के पहले दो व्यक्ति बाइक में आए और मेरे को चाय पानी के लिए 20 रुपये दिए। मैं कहा मैं तो पानी लेता नहीं हूँ। ठीक है कह के वो 20 रुपये दे पकड़ा कर चले गए। और बाद में नदी सेतु परिहस्ते मद्यपे च सते मद्यपेन सतं पुनः सूर्यास्त समये दत्तं रात्रि जापेन जापितम। तो नदी सेतु के ऊपर एक हाथ में और एक के बाइक में आया, वो थोड़ा सा शराब पिया हुआ था। मेरे हाथ में 100 रुपया पकड़ा दिया। मैं कहा भाई मैं तो खाना पीना करता नहीं, पैसा क्या करूं? वो कहा नहीं नहीं, आपको नर्मदा जल तो थोड़ा सा लेना चाहिए, ऐसा रहना नहीं चाहिए। मैं कहा ठीक है, मेरा संकल्प है ना, और भगवान जिसके पीछे है उसका क्या होगा। वो सभी सिंदूर पुंडर लगाया हुआ था, चंदन वगैरह, और ऐसा भगवा वस्त्र पहना हुआ था। तो मैं समझा भगवान के रूप में कुछ आकर मेरे को देते हैं। तो ये सेतु के उस आगे बढ़ते हुए नीचे की तरफ एक रास्ता है, उसी रास्ते से मैंने आया, ये नदी की तरफ आया। कहा कुछ समय यहाँ पे एक रात मैंने बिताऊं। क्षणनिद्रागतेनाहं स्वप्नेन हरिदेशता दर्शनेन श्रवणेन प्राप्यव्यचिन्तयं पुनः। तो थोड़ी ही निद्रा में जाते हुए सपने में जो हरिदेश का उनका वाणी सुना और उनको देखा, देखकर मैंने चिंतन फिर से किया, इस तरह का होने के क्या कारण हो सकते हैं। चोपग्रहेण मायात्र ज्ञाताग्नियं नदीत्यपि सतं दूरी नर्मदा तो नर्मदेव सुखप्रदा। च उपग्रहेण, उपग्रह माध्यम से मैंने मोबाइल से ढूंढा ये नदी का नाम,
तो मेरे को पता चला ये नदी का नाम अग्नि है। वो 2 बज गए थे रात में, और वो नर्मदा से 100 किलोमीटर के पहले हैं। लेकिन नर्मदा एव सुखप्रदा, जैसे नर्मदा है, ये नर्मदा नर्मदा इव नर्मे नर्मदेव नर्मदा इव नर्मदा की तरह ये सुख प्रदानकारी है। अभी मैंने नहाया, नहाकर तर्पण वगैरह किया, करके भगवान को कहा कि जो संकल्प मैंने किया था वो संकल्प तो ऐसे कलियुग में मिथ्याचारी प्राणियों के बीच में सत्यता मिलना इतना तो सहज नहीं है। फिर भी मैं आज जितना भी पाया हूँ उससे मैं संतुष्ट होकर मैं आज संकल्प तोड़ता हूँ। संकल्पो मे हृता नदी चाग्निना ख्यालितं हृदम् आकाशाद् वायुराश्रित्य सृजत्यग्निस्ततो जलम। ये नदी संकल्प तोड़ने वाली हो गई। ये अग्नि के माध्यम से मेरा हृदय ख्यालित हो गया है। जैसे कि आकाश से वायु आश्रित करके ही अग्नि को सृष्टि करते हैं और अग्नि से जल सृष्टि होती है। जलेन वेष्टिता पृथ्वी पंचामूलीय प्रकृति जन्य जन करोपेण परस्पर मनुश्रुता। देखिए कितना प्रकृति की आश्चर्य बात है। जल से वेष्टित हुआ पृथ्वी, ये मूल प्रकृति से जुड़ा हुआ है। एक जन्य एक जनक है, एक पैदा होते हैं और एक पैदा करवाते हैं। कैसे ना, मूल रूप में महाकाश में आकाश ही शून्य है। शून्य ब्रह्म से ही वायु निकलती हैं। वायु से ही वो हमारा मेघ सृष्टि होते हैं। मेघ परस्पर आकर्षण विकर्षण होने से बिजली चमकती है, अग्नि निकलती है। अग्नि के बाद जल बरसती है और वो जल नीचे मर्त्य में आकर देखो चारों ओर पानी ही पानी है। 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल। तो जल से बेष्टि से पृथ्वी है। लेकिन पृथ्वी को आप जब गाढ़ा करेंगे, नीचे जाएंगे, देखेंगे शून्य आकाश विद्यमान है, स्थिर आकाश। जितने नीचे जाएंगे उसमें वायु नहीं है। देखिए आकाश पिता होते हैं और आपका वायु उसका पुत्र होता है। लेकिन जब वो पृथ्वी के अंदर जाएंगे वहाँ आपको आकाश ही आकाश है, वायु नहीं है। आप जाएंगे, जीवन आपका नहीं रहेगा। लेकिन वहाँ अग्नि है और नीचे जाएंगे तो जल भी है। तो को पापा, पापा के बाद बेटा, बेटा का बाद पोता, पोता के बाद उसका पोता, ऐसे है। और संपूर्ण पृथ्वी माँ हो जाती है, क्योंकि उसके गर्भ में सबको रख के चलती है। पृथ्वी गर्ते स्थिराकाशो वायुस्तत्र न विद्यते वायुआश्रित्य चलत्यग्नि जलेन तु निर्वाप्यते। पृथ्वी के ऊपर भाग में देखिए वायु है, वायु से ही आश्रय करके अग्नि आगे बढ़ता है। लेकिन वो अग्नि को जल बुझा डालता है। तो आज इस जल में अग्नि है। तो मेरे विचार में आज जो साहित्य ठंडक नहीं हो रहा है का मतलब जल के सामने मैं बैठा हूँ, तो अग्नि रूपा ये जल मेरे को जो ठंडक लगने वाले हैं उसको वो नष्ट करने वाली है। बाणवाग्निर्जल मध्य यज्ञे तु पावकात्मिक पाचकाग्निपचनाय
ततश्चाग्नि जलात्मिका। देखिए, जल के मध्य में जो अग्नि है उसको मैं बाढ़वा अग्नि बोलते हैं, समुद्र में ही। यज्ञ के लिए जो अग्नि का प्रस्तुत किया जाता है उसको पावक अग्नि बोलते हैं। धर्म कार्य के लिए जो और सभी पूजा कार्य के लिए हम अग्नि का आह्वान करते हैं वो पावक अग्नि है। पाचक अग्नि पचनाय, जब खाना पकाने के लिए होते हैं और हमारे अंदर भी जो गर्भ के अंदर जो खाते हैं भक्तियों को भी पचन करने वाला पाचक अग्नि होती है। वो अग्नि से ही आज ये तो नदी बह रही है, ये जल के रूप में प्रवाहित हो रही है। वो अग्निना शुध्यते विप्रो विप्रेण शुध्यते जगत जगत्शुद्धि भवेन्नूनम वाणी शुद्ध्या ही केवलम। अग्नि से ही विप्र, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे यज्ञोपवीत जनेऊ है, इसलिए मैं ब्राह्मण मानता हूँ। कोई जाति धर्म को मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन जब किसी से खाकर, किसी का अन्न खाकर मैंने बड़ा हुआ हूँ और जिसने पैसा खर्च कर मेरे जनेऊ मेरे कंधे में डाले हैं, इसीलिए मैं ब्राह्मण मानता हूँ। और ये ब्राह्मण को अग्नि ही रक्षा करता है, तो अग्नि शुद्धि करता है और विप्र से ही जगत शुद्धि होता है। और जगत शुद्धि तब हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, जिसकी वाणी शुद्धि से ही ये जगत शुद्धि हो सकता है। हमारा वाणी में जितना शुद्धता लाएंगे उतना ही जगत शुद्धि होगा, क्योंकि वाणी ही हम लोगों में टकराव पैदा करता है, हमको एक दूसरे से अलग करता है। इसलिए ये जो हरदा नर्मदा होता मैंने कविता रचना किया हूँ, ये सिर्फ मनगढ़ कहानी नहीं है, इसमें मैं दार्शनिक तत्व भी डाला हूँ और सामाजिक विचार भी डाला हूँ और संकल्प करने से क्या लाभ होता है और उसको तोड़ने से पहले हमको क्या क्या प्राप्त होती है उसका भी मैंने उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किया हूँ। पहले तो सुंढी जाति से संपर्क होने सौंढिक होना चाहिए। मैं सुंढी का मातृ कृपा लिखा था, सुंडी का मातृ रूपिणी, तो सौंढिक जाति से होने से सौंढिक है। तो वो सौंढिक माता जी के हाथों से जो प्रसाद मैंने पाया था, और वो बुधवार के रात मैंने पाया था, गुरुवार को उसको रचना किया था। और अभी जिस प्रकार का मैंने स्वप्न देखा, हरिदेश का आदेश है कि नर्मदा की तरफ जाऊं, तो अभी यहाँ से मैं नर्मदा की तरफ जाने की प्रस्तुति तैयारी कर रहा हूँ। नहा धो कर अभी बैठ कर ये रचना किया और वीडियो बनाकर अभी जाऊँगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नर्मदेश्वराय नमः, नर्मदेश्वराय नमो नमः, नर्मदेश्वराय नमो नमः।